आज हम पाकिस्तान को लाहक एक नए खतरनाक और मुहलिक खतरे के बारे में बात करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी, सिंध तास माहिदा। भारत ने पाकिस्तान को नोटिस दिया है कि अगर अगले 3 माह के अंदर पाकिस्तान ने भारत के मुतालबात पूरे न किए तो वो इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर देगा एकतरफा तौर पर। ये वो खतरा था कि जिसका हमेशा से इदराक किया जा रहा था कि एक वक्त आएगा कि जब भारत कश्मीर पर मुकम्मल कब्जा कर लेगा, आर्टिकल 370 को वायलेट करके कश्मीर को उसने अपने अंदर जम कर लिया, फिर उसके बाद उसको इंडस वाटर ट्रीटी की जरूरत ही नहीं रहेगी। आपको थोड़ा सा पस मंजर बता दें इंडस वाटर ट्रीटी का। चूंकि कश्मीर हमेशा से डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, पाकिस्तान और इंडिया दोनों क्लेम करते थे कि ये हमारा है, और सारे दरिया जो पाकिस्तान में आते हैं, 5 दरिया पंजाब के और सिंध, ये सब दरिया कश्मीर से निकलते हैं। तो इस पर यह झगड़ा था पाकिस्तान और इंडिया का कि ये दरिया का पानी कौन इस्तेमाल करेगा, भारत या पाकिस्तान। और उस वक्त एक मुआहदा किया गया इन दोनों मुल्कों के दरमियान कि जब तक कश्मीर का मसला रिजॉल्व नहीं होता, जब तक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उस वक्त तक हम ये दरिया तकसीम कर लेते हैं। कुछ दरिया भारत इस्तेमाल कर ले और कुछ दरिया पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। और इसके नतीजे में पाकिस्तान जो पानी भारत को दे रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक की तरफ से गारंटी थी इस मुआहदे की कि पाकिस्तान डैम बनाएगा, बड़े बड़े नहरी निजाम बनाएगा ताकि पानी जखीरा कर सके। 1960 में यह मुआहदा हुआ था अयूब खान के जमाने में। अयूब खान के मुखालिफिन आज इल्जाम लगाते हैं कि उसने 2 दरिया बेच दिए। उनको पूरा बैकग्राउंड ना पता है और ये सिर्फ झूठी तोहमत है, क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी में कश्मीर, जिसके ऊपर हमारी जंगें होती थी, 48 भी में जंग हुई थी और बाद में 65 पे भी हुई और फिर कारगिल में और होती रही है आज तक, उसके पानी को तकसीम करने का कोई ना कोई हल तो करना ही था। लिहाजा एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई। फिर पाकिस्तान में बड़े बड़े डैम बनाए गए, मंगला और तरबेला, वारसक और तमाम, वारसक तो खैर काबुल रिवर पे था, लेकिन पूरे पाकिस्तान में नहरी निजाम बनाया गया। और जो ज़राअत आज पाकिस्तान में काम कर रही है, जो बिजली पानी आपको मिल रहा है, वो सब उस इंडस वाटर ट्रीटी के नतीजे में मिल रहा है कि जिसमें डैम बनाए गए, सारे नहरी निजाम बनाया गया और पाकिस्तान का पूरा पानी का जो कमी 2 दरिया उनको देने के नतीजे में थी, वो हमने बाकी दरियाओं को जखीरा करके और डैम बनाकर और नहरी निजाम बनाकर पूरी की। और पाकिस्तान की ज़राअत पिछले 30, 40, 50 साल ठीक चली, उसी पर चल रही है आज तक। जब भारत ने 2019 में यूनिलैटरली, एकतरफा तौर पर आर्टिकल 370 को वायलेट करके कश्मीर को जम कर लिया, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे बेगैरत भी बैठे हुए थे जो ये कहते थे कि कश्मीर तो पहले भी भारत के पास था, तो अब क्या फर्क पड़ गया। इसी से अंदाजा करें उनकी जहनी माजूरी का। अनफॉर्चुनेटली इमरान की हुकूमत में भी ऐसे लोग थे और ये बजाते खुद जनरल बाजवा का अपना ये एक बिलीफ था। इन्होंने अफसरों के दरबारों से जो खिताब किए हैं उसमें ये बात कही है कि कश्मीर तो पहले भी भारत के पास था, आर्टिकल 370 वायलेट करने से क्या फर्क पड़ गया। फर्क ये पड़ गया, जो अब आपको इंडस वाटर ट्रीटी में भी नजर आएगा, कि जब भारत ने कश्मीर क्लेम कर लिया, उसने कहा अब ये हमारा है, पाकिस्तान का है ही नहीं, अब डिस्प्यूट खत्म हो गया। वो जो यूनाइटेड नेशंस में आपकी करारदादें थी, जो आपने बायलैटरल डिस्प्यूट्स थे, जो शिमला मुआहदा था, तो ये तो वो तो फलाना, सब खत्म हो गया। उसने छीन के ले लिया। अब जाहिर है जब उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो फिर वो कश्मीर के दरियाओं पर भी कब्जा करेगा। फिर उसको क्या जरूरत पड़ी है कि आपको 2 दरिया दे या 3 दरिया आपको दे और इंडस आपको दे दे। उसने तो पूरे कश्मीर को ले लिया, फिर उसने पानी भी लेना है कश्मीर का। और ये बात हम हमेशा कहते थे कि अगर आप कश्मीर की जमीन के बगैर 70-75 साल गुजारा कर सकते हैं, तो कश्मीर के पानी के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। और ये नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप था। एक तरफ उसने इसराइल के अंदाज में फलस्तीन में जिस तरह वो कर रहा है, पूरे कश्मीर में उसने डेमोग्राफी चेंज करनी शुरू कर दिया, आबादी का तनासुब तब्दील कर रहा है, कश्मीरी मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर रहा है, उनको बिखेर रहा है पूरे भारत के अंदर, वहां तमाम मुजाहिदीन को, लीडरशिप को जेलों में डाल दिया, 1.5 साल का कर्फ्यू लगाया, पूरे कश्मीर को हिंदुआइज कर दिया। पहली मर्तबा हुआ पिछले साल कि कश्मीर के जो लाल चौक है, जो बड़ा चौक है वहां श्रीनगर का, वहां पर हिंदू इंडियन झंडा लहराया गया, वरना हमेशा 70-75 साल में पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था। कश्मीर की पूरी आबादी को क्रश कर दिया इन्होंने, तहरीके मजामत को तोड़ दिया। चूंकि इमरान ने उस वक्त कहा था कि हम सिर्फ धूप में खड़े होंगे, हम सिर्फ हॉर्न बजाएंगे, हम सिर्फ कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील करके श्रीनगर हाईवे रख देंगे। ये मजामत की थी इन्होंने, ये प्रैक्टिकली प्लेट में रख के कश्मीर भारत को उस वक्त दिया था।
और ये अलाउ कर दिया था कि 14,000 बंकर आप बना दें, 13-14,000 लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उसको परमानेंट बॉर्डर बना दें ताकि दोबारा कभी तहरीक मुजाहिदीन मुजाहमत जो है दोबारा कश्मीर में शुरू ना हो सके। आपको इमरान के अल्फाज याद होंगे, उसने कहा था कि जो जिहाद कश्मीर की मदद करेगा वो पाकिस्तान से गद्दारी करेगा। तो इन लोगों ने उस वक्त कश्मीर जब हवाले किया, ये बाजवा डॉक्ट्रिन का हिस्सा था, फैज, इमरान और जनरल बाजवा ने, उसका नुकसान अब, पहले तो कश्मीर के अंदर वो तबाही मचाते रहे भारतीय, जैसे का डेमोग्राफी चेंज कर दी, मज़ाहमत को क्रश कर दिया। अब जबकि कश्मीर की पूरी जमीन वो ले चुके हैं, अब वो आए इस बात पर कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे। वो क्यों देंगे आपको एक भी दरिया, एक कतरा क्यों देंगे, जब वो पूरे कश्मीर को ओन कर चुके हैं कि अब ये हमारा है। और ये वो अब मौका है, दूसरा मौका है कश्मीरिज्म करने के बाद, कि जब एक कॉज फॉर वॉर बनता है, अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करते हैं, जो कि कर चुके हैं, पहले ही उन्होंने वहां सैकड़ों डैम बना लिए थे, वायलेट तो वो कर ही रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान का जो इंडस वाटर कमिश्नर था हमारा, जमात अली शाह, जो आजकल कनाडा में बैठा हुआ, पिछले 15-20 साल में बैठा रहा, और ये पूरी हुकूमतें 90s की भी और उसके बाद मुशर्रफ के दौर की भी और जरदारी का दौर और नवाज का दौर, इसमें इन्होंने इंडिया को इजाजत दी कि वो डैम बनाकर हमारे दरियाओं को बंद करे। और इतने दरिया उसने बंद कर लिए हमारे, जो हमारे हिस्से के दरिया थे, जिन पर उसने डैम बनाए, नहरें निकाली, हमारा पानी चोरी करते रहे, और फिर उन्हीं डैम्स को इस्तेमाल करके ये बरसात में पानी छोड़ते हैं तो पाकिस्तान के अंदर फिर फ्लड्स आते हैं, बरसात में फ्लड्स, और हमारे क्रॉप सीजन में पानी बंद कर देते हैं। ये सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर पिछले 15-20 साल की गद्दारियों के नतीजे में किया गया कि जमात अली शाह इंडस वाटर कमिश्नर हमारा जो इंडिया खरीद के ले गया, उसी को खरीद लिया, और वो रिटायरमेंट के बाद कनाडा भाग गया, एज यूजुअल, जैसे ये गद्दार करते हैं सारे, कि माल बनाते हैं और पाकिस्तान को छोड़कर चले जाते हैं। मगर जब 2019 में इंडिया ने कश्मीर वायलेट किया था, तो हमें ये बात समझनी चाहिए थी, उस वक्त ये आवाज उठाई गई थी, हमारी तरफ से मज़ामत इसी बात की थी, जो हमने मीडिया में आके लिखा भी, शोर भी किया, कि अगर आपने श्रीनगर के आसपास जंग न की तो फिर आपको मुजफ्फराबाद के गिर्द जंग लड़नी पड़ेगी। अब सवाल यह है कि आप पानी के बगैर क्या करेंगे। आपका पानी वो बंद करने जा रहे हैं, चंद माह की बात है, अब वो पानी नहीं देंगे आपको, फिर आप क्या करेंगे। दुनिया को भूल जाइए आप, इस वक्त पूरी दुनिया यूक्रेन की जंग में लगी हुई है, एटमी जंग का खतरा है, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, सोसाइटल कोलैप्स है, माशरे तबाह हो रहे हैं, फूड फैमिन क्राइसिस है, यूक्रेन की जंग, रूस की जंग, चाइना अमेरिका की जंग के बड़े बड़े इश्यूज है। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान इंडिया राइट नाउ। और पाकिस्तान और इंडिया, इस वक्त इंडिया को मौका दिया हुआ है उन्होंने कि जो चाहो तुम पाकिस्तान के साथ कर सकते हो। जो इंडिया सब कुछ कर रहा है किसी कॉन्फिडेंस और गारंटी के साथ कर रहा है, उसको मालूम है कि पीछे क्वाड खड़ा हुआ है, पीछे अमेरिकन है, नेटो है, ऑस्ट्रेलिया है, वो बड़ी बड़ी ताकतों को उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है, और वो अब खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ जो इन्वेजन लेवल वॉर भी करना चाहते हैं, उसमें साथ साथ वो हमारा पानी भी बंद करेंगे। अब पाकिस्तान की रियासत कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, ये पाकिस्तान आर्मी को, हमारे अहले इक़्तिदार को ये बात अब सोचनी है कि अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी वायलेट करता है, आप क्या जवाब देंगे। धूप में खड़े रहेंगे, किसी और सड़क का नाम तब्दील कर देंगे, ये कहेंगे कि अगर किसी ने पानी का नाम लिया या इंडस वाटर ट्रीटी का नाम लिया तो वो पाकिस्तान से गद्दारी करेगा। ये सब जो इमरान ने किया, इमरान हुकूमत ने किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा था वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, 100 years पीस, बाजवा डॉक्ट्रिन, तजारत की जाएगी, कश्मीर को बाईपास कर देंगे। आप दुश्मन को इतनी स्पेस दे चुके हैं कि अब उसको कोई खौफ नहीं है, ना उसको जियोपॉलिटिकल थ्रेट है दुनिया में, ना पाकिस्तान की तरफ से कोई मिलिट्री थ्रेट है, ना इस बात का कोई खतरा है कि तहरीके मज़ामत और तहरीके आजादी कश्मीर इंडिया के लिए कोई खतरा खड़ा कर देगी। आपके जितने खतरात थे इंडिया के ऊपर, आपने वो सब हटा दिए पिछले 3-4 साल में। ये है बाजवा और इमरान डॉक्ट्राइन, और पाकिस्तान को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि अब ये हमें भूखा और प्यासा मारेंगे। मैं पीटीआई के बच्चों से इनके जो सोशल मीडिया टीम है, ट्रोल्स हैं, सोशल मीडिया पे बात करता हूं तो कहते हैं जी अगर आपको इतना ही है तो अभी जाएं कश्मीर फतह कर लें। ये बेशर्मी और बेगैरती की जहालत की बातें, इतना तुमने स्पेस दुश्मन को दे दी है, उसने बंकर्स बना दिए हैं, तहरीके मज़ामत क्रश कर दी है, तमाम मुजाहिदीन को कत्ल कर दिया है, उसके बाद अब तुम कहते हो जाएं कश्मीर आजाद करा लें। जंग तो होगी हमारी उनसे, लेकिन अब खून के दरिया बहेंगे, अब खून की नदियां बहेंगी उस हिमाकतों के नतीजे में कि जो 2019 में जब आर्टिकल 370 वायलेट हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और प्लेट में रखकर पूरा कश्मीर भारत को दे दिया, यह कहकर कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, हमारी मईशत ठीक नहीं है। मईशत का तो अब वो हाल करेंगे ना, आपका जब दरिया बंद करेंगे तो फिर पूछेगा कि आपकी मईशत कैसे ठीक होगी। सैयदना खालिद बिन वलीद ने फरमाया था कि अल्लाह बुज़दिलों को कभी सुकून की मौत ना दे। ये बुज़दिलों और बेगैरतों ने मरवा दिया पाकिस्तान को।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारा कश्मीर भी ले गए, हमारी इज्जतें भी लुटी, अब ये पूरे बाकी पाकिस्तान को भूखा और प्यासा भी मारेंगे। आपको तलवार निकालनी पड़ेगी। अगर आपने कश्मीर की जमीन के लिए जंग नहीं की तो कश्मीर के पानी के लिए तो आप करेंगे, और न करें तो भूखे और प्यासे मरेंगे। अब आपकी मर्जी है, कुत्ते की मौत भूखा प्यासा मरना चाहते हैं या कम से कम इज्जत की मौत, कम से कम मैदान जंग में तलवार हाथ में लेके मरे अगर मरना ही है। बाज जंगें सिर्फ इज्जत और गैरत के लिए की जाती हैं, सिर्फ जीतने के लिए भी नहीं की जाती। इसलिए की जाती हैं जब जंग लाजिम हो, फिर जंग ही सही। दुश्मन को आपने बहुत स्पेस दे दी है, उसके दांत तोड़ने का वक्त है। अब मिन्नतें तरले करने का वक्त नहीं है, जमीन पे लेटने का वक्त नहीं है। वो तो करेगा जो उसने करना है। वो पानी बंद करने जा रहा है, अब सोच लें कि इंडस वाटर ट्रीटी वायलेट होने वाली है, वो सारे दरिया बंद करने वाला है, फिर आप क्या करेंगे? अब जरा मिलकर सोचें और बद्दुआएं दें उन घटिया और कमीनों को जिन्होंने ये सब कुछ प्लेट में रख के भारत के हवाले किया 2019 के बाद, जब आर्टिकल 370 वायलेट हुआ था। तो ये वो वक्त था कि जब आप एक थ्रेट करते, दांत तोड़ते उसके इंडिया के, उसको पता लगता कि पाकिस्तान सीरियस है कश्मीर के बारे में। हमने तो प्रैक्टिकली इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इतनी बड़ी खयानत पाकिस्तान के साथ की गई है, जैसे कहा कि इसका कफारा लाखों जानों और खून की नदियों में अब बहेगा। अल्लाह पाकिस्तान के हाल पर रहम करे। मुशरिकों, गद्दारों, मुनाफिकों, जाहिलों, दुश्मनों से उनको तबाह बर्बाद और बेड़ा गर्क करे कि जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ऐसी खयानत की है। अपनी तलवारें अब तैयार कर लें, अब आपको लड़ना पड़ेगा। भारत आपका पानी बंद करने जा रहा है, प्यासा मारेगा अब आपको। पाकिस्तान जिंदाबाद।